तो आप सबको स्वागत है आज के भगवद गीता की क्लास में। मैं सर्वप्रथम मोहन श्याम प्रभु और उनके टीम को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये सेवा दिया, भगवद गीता के ऊपर बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं उनको थैंक यू करता हूँ। तो जाने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सुपदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। तो ये भगवद गीता का बैकग्राउंड ये है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, राइट? ये सारे हैं और जस्टिफिकेशन दे रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध करना ही है।
तो फिर वे जब ज्ञान दे रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि युद्ध कैसे नहीं किया जाए, है ना? कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होता है, टीचर का कुछ ऐसे कुछ लूप होल दिखता है तो अर्जुन जब ज्ञान का बात आ जाता है तो एक्साइटेड हो जाता है, ज्ञान यही तो मैं सुनने का इच्छा कर रहा था, आप फिर युद्ध कराना चाहते हो। हाँ, आप बोले ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत सर्वश्रेष्ठ है, तो दूसरा अध्याय के अंदर है जब ज्ञान का गुणगान कर रहे हैं तो अर्जुन थोड़ा खुश हो रहा है, हमें कम से कम जस्टिफाई कर सकता हूं, क्यों क्यों युद्ध करना है, बताइए, ज्ञान तो अच्छा है। हाँ, तो युद्ध जो करता है वो इन्फीरियर व्यक्ति है ना, ऐसा लोगों को लगता है। तो अर्जुन भी ऐसे सोच रहे थे। तो दूसरा अध्याय के एंड में ऐसे है। फिर तीसरा अध्याय में प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, क्या पूछ रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध क्यों करा रहे हैं, युद्ध क्यों करा रहे हो? तो इस प्रकार बता रहे हैं। फिर कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, कार्य करना अच्छा है, हाँ? कार्य न करके भाग जाना अच्छा नहीं है, हाँ? बहुत सारे कारण बता रहे हैं, हम लोग सब पढ़ चुके हैं। फिर तीसरा अध्याय के एंड के बाद जो फोर्थ चैप्टर में एंट्री करते हैं, फिर ज्ञान का बात कर रहे हैं। ज्ञान के जैसा कुछ नहीं है, फोर्थ चैप्टर के एंड में ऐसा बता रहे हैं, बिना ज्ञान के कोई शुद्ध हो ही नहीं सकता है। तो अर्जुन फिर सोच रहा है, हाँ मैं तो वही सोच रहा था पर फिर कंफ्यूज हो गए हैं, यही से हो रहा है ये चैप्टर कि अर्जुन कंफ्यूज है और पूछ रहे हैं अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्यगं च संससि यत्रेय यतैरकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। वो बता रहे हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है, बताइए, कार्य नहीं करना अच्छा है कि आप बोल रहे हो कि भक्तिमय कार्य करना अच्छा है? दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन सा अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है ना? क्योंकि समस्या क्या है कार्य करने से, कार्य करने में समस्या है, हाँ? कार्य करने में क्या समस्या है? अर्जुन क्या बता रहे हैं? बंधन, है ना? कर्म फल लगेगा, फिर पुनर्जन्म है। तो इसलिए अर्जुन ये कंफ्यूजन में है, तो ये दोनों से श्रेष्ठ कौन सा है कि कार्य को करना ही नहीं, जैसे ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, जब कार्य करते 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 एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, उनको लगता है कार्य करने से फायदा नहीं है, कार्य को त्याग दो, त्याग कर देना ही शांति मिलेगी। कार्य को त्याग कर देते हैं, कर्म फल का को त्याग कर देते हैं तो शांति मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज है, तो कौन सा बेटर है, आप क्यों करा रहे हो, क्यों करने से बंधन मिलेगा? क्योंकि अर्जुन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कार्य कैसे करना है, कि ऐसे भी कार्य किया जा सकता है जिसमें रिएक्शन नहीं लगता है, इसको कहते हैं एक्शन विदाउट रिएक्शन। किसको बोलते हैं कैच द फिश विदाउट गेटिंग वेट, या आग के अंदर घुसना है पर जलना नहीं, ऐसा हो सकता है। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ वर्क। कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि असली त्याग क्या है, असली त्याग क्या है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों सेम ही है। और जो पूछ रहे हैं कि ये दोनों में सबसे बेनिफिशियल क्या है, तो भगवान ये बताना चाहते हैं the personality of God declared the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation, but other two, work in devotional service is better than renunciation of work. तो असली वैराग्य या त्याग क्या है? कोई बोलता है मैं जंगल चला जाऊंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में कुटिया बनाता है,
और वहां पे भी क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है, मेरा कुटिया है, मेरा कुटिया है। ये जनक महाराज थे, जनक महाराज वो महल में रहते थे, महल में। जैसे एक बार एक प्रवचन कर रहे थे, जब तक जनक महाराज नहीं आ जाते थे क्लास में तब तक प्रवचन शुरू नहीं करते थे। तो सब सन्यासी लोग जो थे बोलते थे क्या ये एक विषय व्यक्ति है, राजा है, उनके लिए प्रवचन रोक देते हो, और हम लोग अगर नहीं आए आप शुरुआत कर देते हो। तो फिर एक दिन क्या हुआ, सब क्लास में बैठे हुए थे और किसी ने आगे बताया, है सन्यासी लोग, आप लोगों का जो लोगोटा है ना, कॉपी वगैरह, इसको चूहा काट रहा है। तो वो जो क्लास में बैठे हुए थे वो सोच रहे थे अरे चूहा काट देगा तो हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। तो क्लास में सब ऐसे याद कर रहे थे कैसे उसको रक्षा करेंगे। तो क्या किया, एक के बाद एक क्लास से उठ के भागे अपने कपड़ा ठीक करने के लिए, बचाने के लिए। तो फिर जो आए बता रहे हैं कहाँ गए थे आप लोग, हमारे पास एक ही कपड़ा था, क्या करें, चूहा काट रहा था, बचाने के लिए। चूहा से कपड़ा बचाने के लिए भागे, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट कथा चल रही थी। तो और एक दिन कहा, कुछ दिनों बाद प्रवचन चल रहा था, किसी ने आगे बताया महाराज जनक आपके महल में आग लग गई है, जल्दी आइए नहीं तो जल के राख हो जाएगा सब कुछ। तो जनक महाराज ठीक है, हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट कथा चल रही है, मैं उसके बाद जाता हूँ। फिर दोबारा आया, अरे एकदम अरे महल में आग लग गई है, कोई चांस नहीं है बचने का। जनक महाराज ने ठीक है अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ, ये इंपॉर्टेंट कथा लोग है। तो फिर बाद में जाके देखते हैं तो महल जैसा ही जैसा था। तो ये केवल मुनि अपने योग शक्ति से बताया, दूसरों को दिखाया देखो ये राजा है, आप लोग बोलते विषयी व्यक्ति है, पर आप लोग अपना कपड़ा बचाने के लिए भाग गए से, और ये देखिए महल जल रहा है और क्या कर रहा है, ये क्लास में बैठा हुआ है। तो यहां पे बता रहे हैं कि असली बैरागी क्या है। असली बैरागी ये है कि ये जानना कि सब कुछ भगवान का है। इसलिए जनक महाराज यद्यपि महल में रहते थे पर उनका पूरा इस चेतना में थे क्या है, ये सब महल किसका है, भगवान का है। ये पोस्ट किसका है, राजा का पोस्ट ये भी भगवान का है, मुझे दिया गया है सेवा करने के लिए। ये शरीर किसका है, ये भी भगवान का है। ये असली वैराग्य है एक्चुअली। इसलिए कृष्ण यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुम जो वैराग्य का बात कर रहे हो, रिनंसिएशन का बात कर रहे हो, ये झूठा है, ये सब त्याग दो। एक बार कुंभ मेला में प्रभुपाद गए थे उनके शिष्य के साथ, तो एक बाबा थे वो पैसा नहीं छूते थे, उनके पास वो फेंकते थे पैसा, तो वो छूते नहीं थे। तो शिष्य लोग आगे प्रभुपाद बोले यहाँ पे बहुत बड़ा बाबा आए हैं, वो पैसा छूते ही नहीं। तो क्या करते हैं ना, हमें पढ़ा रहता है ऐसे। प्रभुपाद बोले सब ले आओ मेरे पास, मैं उसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा। रास्ते में पड़ा हुआ है पैसा, एक व्यक्ति देखता है वो अपने पॉकेट में डाल देता है, उसको क्या बोला जाएगा, चोर है। और दूसरा व्यक्ति है देखता है बोलता है नहीं ये तो मेरा नहीं, छोड़ो, उसको क्या बोला जाएगा, त्याग, ये त्याग है। दूसरा व्यक्ति है वो देखता है पैसा पड़ा हुआ है, वो सोचता है किसका है, किसका है, पूछता है कोई किसी का है ये, एक व्यक्ति बोलता है मेरा है, तो उसको दे देता है। तो तीनों में से बेटर कौन है, तो सही यूटिलाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चेतना में रहना कि ये सब भगवान का है, ये असली ज्ञान है।
तो ये बता रहे हैं कृष्ण कि ज्ञान से कार्य करना ही वैराग्य है। ज्ञान लोग अज्ञान से कार्य करते हैं, इसलिए क्या है, आसक्त हो जाते हैं, भोगना चाहते हैं। जो आपको पता है ये घर, ये शरीर, ये सब कुछ भगवान का है और उसी चेतना में कार्य करते हो, इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियस में एक्ट करोगे तो क्या होगा, तो बंधन नहीं लगेगा। बंधन कहां से है, जब आप सोचते हो मैं ही भोगता, ये मेरा है, ये मेरे लिए है, तभी तो कर्म बंधन लगेगा। जो जानते हैं सब भगवान का, अल्टीमेटली ये ट्रूथ है। हाँ? ये सही है ना गलत है? है ना, ये ट्रूथ है एक्चुअली, क्योंकि ना ये हमारा था, अभी कुछ देर के लिए है और अल्टीमेटली नहीं रहेगा। जैसे किसी रेंट में जाता है, रेंट में घर लेता है, वो कभी कभी बोलता है ये मेरा घर है, बोलता है ना, नहीं बोलता है? जो आप रेंट पे रहते हो बोलते हो ना ये मेरा घर है, सही है, गलत है इसमें, पर आप ये जानते हो इसका मैं अल्टीमेट प्रोप्राइटर नहीं हूं, क्योंकि इसका मालिक है दूसरा व्यक्ति कोई नहीं जिन्होंने आपको रेंट दिया। सिमिलरली भगवान बोल रहे हैं कि आप अगर बोलते हो ये मेरा है, ठीक है, पर अल्टीमेटली ये जानना आवश्यक है इसका एक्चुअल प्रोप्राइटर कौन है, भगवान है। मुझे केयर टेकर, मैं कौन हूं, केयर टेकर हूं, मुझे दिया गया है यूज करने के लिए। जैसे आपको किसी ने अपने घर रेंट पे दिया है, उसी प्रकार सब कुछ आपको कुछ टाइम के लिए मिलता है। किसी को 60 साल के लिए मिलता है, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल, किसी को 100 साल। तो ये चेतना में रहना ही एक्चुअल वैराग्य है, कृष्ण ये बता रहे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि युद्ध करना कोई समस्या नहीं है, पर अज्ञान में जो युद्ध करते हैं तभी समस्या। जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है और अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, दोनों में अंतर है ना? नहीं। दुर्योधन किसके लिए युद्ध कर रहा है, अपना अहंकार के लिए, अपना स्वार्थ, मिथ्या अहंकार को तुष्टि के लिए कर रहा है। और अर्जुन किसके लिए युद्ध कर रहा है, कृष्ण को सुख देने के लिए, कृष्ण का इच्छा को पूरा करने के लिए। बस ये चेतना का फर्क है। इसीलिए वैराग्य या त्याग ये केवल चेतना है ना? तो इसलिए सबको छोड़ देना ही केवल नहीं, पर उसका जो स्वामित्व का भावना है इसको त्यागना है ना? तो वही बता रहे हैं। इसलिए कृष्ण यहां बता रहे हैं, देखो ये दोनों में से भक्तिमय कार्य करना, भक्तिमय कार्य मतलब ये जानते हुए कि सब कुछ भगवान के हैं और मैं भगवान की खुशी के लिए कार्य करूंगा, तो यही चल रहा है, इसी में शांति मिलेगी। तो आप बोलोगे अगर ये चेतना में मैं करूंगा सब कुछ भगवान का है तो मेरा क्या होगा? हाँ, आपको कुछ होगा? हाँ मेरा कुछ मिलेगा कुछ मुझे, है ना? जैसे कि बहुत बड़ा व्यक्ति का कोई सर्वेंट होता है, नौकर होता है, उसका अपलेंस भी बहुत रहता है ना? नहीं, बहुत बड़ा व्यक्ति का जो प्राइम मिनिस्टर का कोई सर्वेंट है या अंबानी का कोई सर्वेंट है, हाँ, वो साधारण हो सकता है ना? वो भी वैसे फैसिलिटी में रहता है, नहीं? इसलिए भगवान के लिए जो कार्य करता है तो वो भी उतना ग्लोरियस हो जाता है, वो भी उतना हैप्पीनेस रहता है। जो भगवान आनंदमय है वो भी आनंद का महसूस करता है, तो इसलिए कोई लॉस नहीं है एक्चुअली। तो इस प्रकार हाँ, सब कुछ भगवान के लिए करता है, हाँ? तो फोर्थ वर्ष में होता है संख्येनो पृथग्बाला प्रवर्तन्ति न पंडिता एकमप्याचिता सम्यक भयर्विन्दते फलम्। Under the ignorant speak of devotional service coming over as being different from the unleadership in the material world. Sankhya. Those who are actually learned say that who applies himself well to one of these paths achieves the result of birth.
तो एक आता है सांख्य योग। सांख्य योग, सांख्य योग का लक्ष्य है कि पदार्थ और चेतना में भेद करना। ये भौतिक प्रकृति कैसे बना है उसको एनालिटिकली समझना, इसको क्या बोलते हैं? सांख्य योग। जैसे शरीर है, शरीर किस चीज से बना है? 5 भूत और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार। तो डिटेल्स में पढ़ना, इसको एनालिटिकली, इसको क्या बोलते हैं? सांख्य योग। जब इसको पढ़ते हैं उसका लक्ष्य क्या है? अल्टीमेटली हम ये समझना कि स्पिरिट जो है वो एक्चुअली सब्सटेंस है, यहां तक आना ताकि हम मुक्त हो जाते हैं। और यहां पे बता रहे हैं कि जो मूर्ख है वो सोचता है दोनों अलग है, पर यहां बता रहे हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों का लक्ष्य ये भौतिक संसार को ठीक ठीक से एनालिसिस के माध्यम से समझना, इसका लक्ष्य क्या है? ताकि आप समझ में आ जाए असली सब्सटेंस क्या है? स्पिरिट है। स्पिरिट तो जब आप शरीर को देखोगे, शरीर किस चीज से बना है, तो ऐसे डिसेक्ट करोगे ना, हड्डी, मांस वगैरह, मन, बुद्धि, अहंकार, पहले स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर आत्मा। अल्टीमेटली हम कहां पे पहुंच रहे हैं? आत्मा। आत्मा को समझ लेने के लिए या एनालिटिकली हम स्टडी करते हैं। और भक्ति मतलब डायरेक्ट ये समझते हुए कि हम लोग भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें क्या करना है? भगवान का सेवा करना है। तो इसलिए दोनों सेम है, पर्पस सेम है। सेम क्या है? भगवान का सेवा करना। ये दोनों है, ये बता रहे सांख्य योग और भक्ति योग, दोनों का लक्ष्य एक ही है। प्रभुपाद एकदम बोल रहे हैं, एक है जो पेड़ का जड़ को ढूंढता है, एक जड़ को ढूंढने के बाद उसमें पानी डालता है। दोनों का लक्ष्य क्या है? जड़ को ढूंढ के उसमें पानी डालना। इसलिए सांख्य योग और भक्ति योग दोनों का लक्ष्य सेम होने के कारण दोनों सेम ही है। हाँ, भगवान ये बता रहे हैं कि केवल अगर त्याग करता है कोई तो क्या होता है? कि केवल त्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता है। अगर भक्तिमय सेवा में नहीं लगा है तो सुखी नहीं हो सकता है। जैसे बहुत सारे हैं जो बोलते हैं नेति नेति, ये सब माया है, माया है, माया है, माया है, सब कुछ त्याग दो बस। और फिर क्या होता है? कुछ करने के लिए नहीं रहता है, फिर भोग, विषय वस्तु अट्रैक्ट करता है। तो इससे अच्छा क्या है? क्या अच्छा है? विषय वस्तु से को दूर कर देना। जैसे कोई बोलेगा, कोई जो बैरागी होते हैं बोलता है, नहीं ये सब खाना को त्याग कर दो, ये अच्छा खाना त्याग दो। पर भक्त कैसे करता है? तो वही संसार में खाने के लिए बहुत सारी चीजें है ना, कि नहीं? स्वादिष्ट चीजें। तो एक है ज्ञानी व्यक्ति या त्यागी व्यक्ति। त्यागी व्यक्ति क्या करता है? एक्चुअली यहां पे लिखा है असली त्यागी नहीं, एक्चुअली झूठा त्यागी। फल्गु वैराग्य, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मोक्षोऽपि परित्यागो वैराग्यम फल्गु तथ्य। फल्गु वैराग्य क्या है? जो चीजों को भगवान के सेवा में लग सकता है उसको भी त्याग देता है। तो इस संसार में कोई चीज बुरा नहीं है, भगवान बोलते हैं ये संसार में कोई चीज बुरा नहीं है, पर उसको कैसे यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई चीज भगवान के सेवा में लग सकता है उसको त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार खाना है, अच्छा खाना है, जब कोई अपने जीवा के लालसा के लिए खाता है तो उसे क्या प्रॉब्लम होता है? तो वही है, इंद्रिय तृप्ति का विषय बना रहता है, वासना। उसी कारण फिर पुनर्जन्म लेता रहता है। तो कुछ लोग बोलते हैं खाना ही नहीं, जैसे बोलेंगे आंख में प्रॉब्लम है तो क्या कर दो उसको
आम को हटा ही दो, ऐसा है, आम को क्योर करना है कि नहीं, इस प्रकार। तो इसलिए खाने से लोभ बढ़ रहा है या अपने लोभ खाना खा रहे हैं, तो क्या करो, उसको पहले भगवान को सेटिस्फाई करो और फिर उसका रेमनांट उचित ग्रहण करो, जिसको क्या बोलते हैं, प्रसाद। भगवान की कृपा से क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। ये जो भोगने का इच्छा है वो आध्यात्मिक हो जाएगा। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है, शुद्ध करना, चेतना को शुद्ध करना, चेतना को हटा देना नहीं ना, कि ये चीज खराब है तो उसको हटा दो, ऐसा नहीं। तो हमें क्या करना है, सही इस्तेमाल कैसे करना है ना, ये है। फिर आगे बता रहे हैं, हाँ, कि पदार्थ से वैराग्य और कृष्ण में आसक्ति दोनों सेम ही है ना? तो सांख्य योग लोग क्या करते हैं, सांख्य जो वैरागी लोग जो ऐसे वैरागी का बात करते हैं, वो बोलते हैं हम पदार्थ से डिटैच होंगे, पदार्थ। और जो भक्त है वो क्या बोलते हैं, सब चीज को भगवान के अटैच कर दो, युक्त वैराग्य, भगवान से अटैच करा दो सबको, ये असली वैराग्य है। यहाँ पे 5.89 में बता रहे हैं 7, योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि मैं अगर भक्तिमय कार्य करूंगा शुद्ध हो जाऊंगा क्या? उसका आंसर बता रहे हैं कि वो जितेंद्रिय विजितात्मा विशुद्धात्मा क्या है, वो शुद्ध आत्मा है, वो अपने मन और इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकता है और वो सबका प्रिय होता है। यद्यपि सारे कार्य करता है फिर भी बंधन में नहीं फंसता है। ये परपट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लोग आप लोग पढ़ सकते हो बाद में जाके 5.7। इसे बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्ति करता है सबका प्रिय हो जाता है इस संसार में। जैसे प्रभुपाद सब बोले थे, प्रभुपाद आपको आगे पीछे जितने लोग ही चल रहे हैं सब लोग आपसे प्रेम करते हैं, प्रभुपाद मैं सबको प्रेम करता हूँ, इसलिए सब लोग मेरे प्रेम करते हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है वो सबको प्रेम करता है, इसलिए सब लोग उसको भी प्रेम करते हैं, अपना स्वार्थ नहीं है। तो आप बोलोगे यहाँ पे अर्जुन मार क्यों रहा फिर? यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है, सबको प्रेम करता है तो मार क्यों रहा है? तो मारना भी प्रेम हो सकता है नहीं हो सकता है। जैसे माता पिता दो बच्चे हैं, एक बच्चे को टॉफी दे रहे हैं खा लो, और एक को थप्पड़ लगा रहे हैं, तो माता पिता किसको प्रेम करते हैं? दोनों करते हैं, राइट? माता पिता का प्रेम दोनों के लिए है, पर ट्रीटमेंट क्या है, अलग अलग है। जैसे कि भगवान कभी कभी असुरों को क्या है, मार देते हैं, मार के क्या करते हैं, मुक्ति दिला देते हैं। किसी ने आपको थप्पड़ मारा और बोला कि मेरा फ्लैट ले लो कितना अच्छा है। तो भगवान ऐसे कर रहे हैं, असुर भी भगवान के बच्चे हैं और देवता भी भगवान के। भगवान ऐसे बोल सकते हैं, नहीं ये मेरे बच्चे नहीं, बोल सकते हैं ऐसे? नहीं बोल सकते। या भगवान बोल सकते हैं कि ये, जैसे एक बार बीरबल अखबार को पूछ रहे हैं, बताइए जो भगवान है, जो अल्लाह है, ऐसा क्या चीज है जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते? आप बताइए, ऐसा है कुछ जो नहीं कर सकते भगवान, हम कर? भक्ति। और कुछ?
तो अकरोल नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि भगवान नहीं कर सकता हमारा हम कर सकते हैं। गलती तो बिरबल बोल रहे हैं अगर आपके राज्य में कोई गड़बड़ करता है, गलत कार्य करता है, आप अपने राज्य से किसी को भेज सकते, बाहर निकल जाओ, पर भगवान ऐसा नहीं कर सकते हैं। भगवान नहीं बोल सकते हैं कि आप निकल जाओ। कहां जाएगा ये जो भगवान का नहीं है? उसी प्रकार भगवान कभी नहीं बोल सकते कि ये जीव मेरा नहीं हो सकता है। ये सब जीव किसका है? मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन, है ना? जीव बोल सकता है और हम लोग नहीं बोलते हैं। भगवान भगवान नहीं है, भगवान है ना? जैसे बच्चा कभी कभी बोलता है, बच्चा पिता मैं नहीं मानता हूँ, पर भगवान नहीं बोल सकते कि ये जीव मेरा नहीं है, तो इसलिए यहां बोला है कि जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान का भक्ति करता है, वो सबको प्रेम करना चाहता है, सबको प्रेम करना है, पर कभी कभी किसी को दंड भी दे सकता है उसका अच्छाई के लिए। अर्जुन एग्जैक्टली वैसी कर रहा है। अर्जुन क्यों युद्ध कर रहा है? क्यों युद्ध कर रहा है? क्यों मारना चाहता है? अगर उनको नहीं मारा है तो कहां जाएंगे ये लोग? नरक में जाएंगे, राइट? कौन लोग? पर अगर यहाँ पे मार दिया जाए इनको भगवान के सामने, वो कहां जाएंगे? कम से कम स्वर्ग लोग तो जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे। क्यों? भगवान क्या बोलेगा अंतिम श्लोक में आएगा, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सारे जीव का हितैषी हूं, इसलिए दूसरों के लिए क्या अच्छा है मुझे पता है। दूसरों को मारना अच्छा है या छोड़ देना अच्छा है वो मुझे पता है। हमारा प्लानिंग कितने दिन का है? कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं किया है? हमारा कितना बड़ा प्लान है बताइए, कितने साल का प्लानिंग रहता है? 10 साल 20 साल, भगवान का लाखों साल का प्लानिंग है। हम कहां देख पाते हैं इतना बड़ा लंबा? भगवान का प्लानिंग बहुत लंबा है। और भगवान हम कैसे बोल सकते हैं भगवान अच्छा नहीं कर रहे? भगवान का प्लानिंग है उनका। तो इसलिए यहां बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्ति करता है वो सबका प्रिय होता है और सब लोग उससे प्रेम करते हैं। और तो यहां पे वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि अर्जुन क्यों फिर मार रहा था? नहीं, ये कृष्ण का इच्छा था कि कौरवों के हित के लिए, संसार का हित है और कौरवों का भी हित है अल्टीमेटली। पर हम नहीं सोच रहे मार दिया क्यों, मार दिया क्यों? पर भगवान बोले नहीं, हित है उनका, उनके लिए हित है ये, क्योंकि भगवान किसी का बुराई कर ही नहीं सकते। भगवान किसी का बुराई नहीं कर सकते हैं, केवल अच्छा ही करते हैं। डिमन हो या डेंजर हो, असुर हो या देवता हो, सबके लिए ही केवल अच्छा ही करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार चेतना में जो जीता है, इस प्रकार का चेतना जो होता है जिसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो कैसे है? यदि भी वो खाता है, सोता है, बोलता है, पर वो इस चीज में बंधता नहीं है, क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है? वो एक्चुअली कृष्ण का एक अंश है, सर्वेंट है। तो इस चेतना में जो रहता है वो इंद्रिय विषय में फंसता नहीं है। The conclusion is that a person without Krishna consciousness acts according to the concept of the material body and senses, but a person with Krishna consciousness acts according to the knowledge that the body is the property of Krishna and should therefore be engaged in the service of Krishna. तो कृष्ण भावना में है, वो जानता है ये शरीर किसका है, भगवान का प्रॉपर्टी है, मुझे मिला है उस टाइम के लिए, इसलिए बेस्ट यूज होता है बेड बार्गेन, उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है।
जैसे एक सनातन गोस्वामी थे, वो बोले थे मैं सुसाइड कर देता हूँ, मेरा जीवन का फायदा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब उनको पता चला, बोला ये शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं है, कम से कम जो गुरु स्वीकार किया है, दीक्षा लिया है, तब से तो आपका रहा ही नहीं, तो आप गुरु के माध्यम से कृष्ण को दे दिया है, तो अभी अधिकार नहीं है। इस शरीर से केवल भगवान का सेवा होनी चाहिए। फिर 11वें वर्ष में बता रहे, he knows that he is not this body and that this body doesn't belong to him. He himself belongs to Krishna and the body too belongs to Krishna. When he applies everything produced of the body, mind, intelligence, words, life and wealth, etc., whatever he may have within his possession to Krishna's service, he is at once dovetailed with Krishna. He is one with Krishna and is devoured of the false ego that creates one, the belief that he is the body. तो बोले कि सब कुछ फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्या बोले? इस फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या है? वो जानता है अल्टीमेटली सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। तो इसलिए क्या करना चाहिए फिर? मेरा कार्य क्या होना चाहिए? भगवान खुशी के लिए होना चाहिए। जैसे उंगली है, ये उंगली किसका है? हाथ का पार्ट है, राइट? इसलिए उंगली किसके लिए है? हाथ के हिसाब से चलने के लिए, राइट? अगर उंगली हाथ के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए उंगली को? अब हाथ के हिसाब से कार्य कर नहीं रहा है, क्या करते हैं फिर? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर देखें तो ये हाथ, ये उंगली हाथ के हिसाब से नहीं चल सकता, तो क्या करना है? काटना पड़ता है। एग्जैक्टली वैसे ही है, हम लोग अभी भगवान से अलग है। क्यों है? हमें लग नहीं रहा है कि हमारा कुछ संबंध है कुछ, क्योंकि हमने भगवान के स्वार्थ के लिए, भगवान के खुशी के लिए करने से अस्वीकार कर दिया है, इसलिए हम डिटैच हो गए, डिटैच हो गया। अभी हम अटैच करना चाहते हैं, अटैच, तो क्या करना है? फिर वही कार्य करना है ना? ये स्वीकार करते हुए कि सब कुछ भगवान का है, इसलिए भगवान खुशी के लिए यूज करो। तो जो कृष्ण भावनामृत में है और जो देहात्म बुद्धि में है, दोनों में अंतर क्या है? पहले जो कृष्ण कॉन्शियस में होता है, वह एक चीज है, वो कृष्ण के साथ एक हो जाता है। एक हो जाता है तो क्या है? कुछ लोग बोले क्या मिल जाएंगे उसके अंदर जाएंगे, लीन हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना, कृष्ण में लीन हो जाएंगे। नहीं लीन नहीं हो जाना है, एक हो जाना मतलब आपका इंटरेस्ट एक हो गया, दोनों का इंटरेस्ट क्या हो गया? एक हो जाएगा। जैसे बोलता है ना, दोनों इतना प्रेम कर रहे हैं, इसका जो इच्छा वो पूरा कर रहा है, इसका जो इच्छा वो पूरा कर रहा है, मतलब एक जैसा हो गया। इसका मतलब है कृष्ण की इच्छा और एक जीव का इच्छा एक हो जाता है, दोनों का इंटरेस्ट एक हो जाता है जब हम पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं। इसे बोला he becomes one with कृष्ण। जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है वो केवल कृष्ण से आसक्त हो जाता है, और जो अपने देहात्म बुद्धि से कार्य करता है वो कर्म फल में फंस जाता है। दुर्योधन है और अर्जुन है, दोनों कार्य कर रहे हैं और रिजल्ट अलग है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वंद्व नहीं होता है। All that exists is a product of Krishna's energy, and Krishna is all good. Therefore, activities in Krishna consciousness are on the absolute plane. They are transcendental and no material effect. One is therefore filled with peace in Krishna consciousness. इसलिए शांति को प्राप्त करता है। भक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अपने स्वार्थ के लिए जितना हम सोचते रहेंगे उतना अशांत रहेंगे।
और जब हम भगवान की खुशी के लिए कार्य करेंगे सर्वदा शांति में रहेंगे, है ना। सारे चिंता किसके लिए? हाँ, पर इंद्रियों के सुख होगा, पर जीवा, कान, जितने सारे इंद्रिय हैं सबका डिमांड अलग अलग है, राइट। मन सष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और इंद्रियां का इच्छा कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है इच्छा होती है। जीवा देखिए, जीवा को हम कब से तुष्ट कर रहे हैं? अभी तक हुआ है कभी तुष्ट? नहीं है। कोई इंद्रिय हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इंद्रिय के स्वामी के सेवा में जो लगेगा तब तुष्ट हो जाएगा। इंद्रिय के स्वामी कौन है? ऋषिकेश, ऋषिक, इंद्रिय के स्वामी। नहीं तो इंद्रिय को सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। आप ऐसे तुष्ट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और यहां पे बोला है कि शरीर एक पूर्व है, पूर्व एक सिटी है ना, सिटी। शरीर को किससे कंपेयर किया है? सिटी। शरीर को अलग अलग चीज से कंपेयर किया है, मशीन, यंत्र उड़ाना है। शरीर के मशीन से भी कंपेयर किया जाए, शरीर को नाव से भी कंपेयर किया जाए, हार्डवेयर, मॉडल में बोल सकते हो। शरीर के रथ से भी कंपेयर किया गया है, रथ। और यहां पे क्या वाला है? एक सिटी है, नवद्वार। इसका क्या है? 9 द्वार है। क्या 9 द्वार है? द्वार दो, कान है, नाक है, दो, 2, 4 और मल मूत्र, है ना। नवद्वार। तो इस प्रकार ये ओवरलेस आत्मा कुछ कार्य नहीं करता है, तो कार्य कौन कर रहा है? कौन कार्य कर रहा है? यहां पे एक चीज आया है कि हम लोग जो भोग रहे हैं या कष्ट मिल रहा है, इसका कारण क्या है? जिम्मेदारी कौन है? कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार है। यहां पे लिखा है प्रकृति सब कुछ कर रही है। प्रकृति तीसरा अध्याय में है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वस्व। यहां पे भी आया है इसी, सब कुछ प्रकृति कर रहे हैं, जीव कुछ नहीं कर रहा है। The embodied spirit, master of the city of his body, doesn't create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. प्रकृति सब कुछ कर रही है। Nor does the supreme Lord assume anyone sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their hidden knowledge. तो हम जो सुख दुख भोग रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है? हम रिस्पांसिबल है ना? नहीं। पर ये लिख रहा है आत्मा नहीं करता है, कुछ नहीं कर रहा है। फिर बोला प्रकृति, पर प्रकृति तो कौन है? माया दर्शन है प्रकृति से चराचरम, राइट। कि प्रकृति भगवान का तरह है। और दूसरा चीज बोलते हैं कि भगवान के बिना इच्छा कुछ नहीं होता है, पत्ता भी नहीं मिलता है। कोई बोलेगा सब कुछ भगवान आगे कारण हो रहा है, मुझे सुख दुख जो मिल रहा है तो भगवान ही दे रहा है। और यहां पे लिखा है प्रकृति सब कुछ कर रही है, तो कौन जिम्मेदार है? हमारे स्थिति परिस्थिति का कारण कौन है? कौन बताएंगे? कर्म नहीं, वो तो कर्म तो अलग है। क्या कौन जिम्मेदार है? व्यक्ति कौन है? मतलब हम खुद। पर यह वाला जीवात्मा कुछ नहीं करता है। प्रकृति का एक्चुअली क्या है? तीनों जिम्मेदार है। कौन है? तीनों। हम भी जिम्मेदार है, प्रकृति प्रकृति को कुछ कर रही है, सही है। और भगवान बिना भगवान कुछ नहीं हो सकता, ये सही है। तो हमें सुख दुख जो मिल रहा है, तीनों जिम्मेदार है। कौन है? हम भी जिम्मेदार है, प्रकृति भी जिम्मेदार है और भगवान भी जिम्मेदार है। कैसा है? जैसे कोई
जेल में जाता है, कौन जिम्मेदार है? कोई बोलेगा चोर जिम्मेदार है, पर पुलिस डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है और सरकार भी है, क्योंकि नियम तो बनाए ना उन्होंने। तो हमने क्या किया है? प्रॉब्लम को इनिशिएट हमने किया है। कैसे इनिशिएट किया है? इच्छा किया है, गलत इच्छा किया हमने। उसको पूरा करने का जिम्मेदारी किसका है? प्रकृति। और सांसन कौन करेगा? भगवान। बिना सांसन तो नहीं सकता है। इसलिए बोलते हैं हम लोग इनिशिएटर हैं। हम लोग, हमारे जीवन में जो सुख दुख मिल रहा है, इनिशिएटर कौन है? हम हैं। फैसिलिटेटर कौन है? प्रकृति। और परमिटर कौन है? भगवान। तो तीनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी से हमें सुख दुख मिलता है। पर एक्चुअली जिम्मेदार कौन है? स्टार्टिंग किसने किया है? हमने ही किया है, तो इसलिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही है। यहाँ पे चीज है अज्ञानता। बस हमने गलत इच्छा करने के कारण सारे समस्या है। तो अभी क्या करेंगे? हम गलत इच्छा किए थे। क्या इच्छा किए थे? मैं भगवान का बात नहीं मानूंगा, अपने से एंजॉय करूंगा। अभी सही डिजाइन करेंगे, भगवान के सेवा करेंगे, भगवान को खुशी के लिए हम कार्य करेंगे। पहले तो मैं भगवान को खुशी में क्यों शामिल होगा? मैं अपने से सुख होगा। आप स्टोरी सुने होंगे कि एक बार सारे दो हाथ पैर कान है इसको हड़ताल कर दिए, बोले हम लोग सब पेट में खाना डाल रहे हैं और पेट कुछ करता ही नहीं है। तो एक दिन स्ट्राइक कर दिए इन्होंने, हड़ताल कर दिए, तो कोई खाना डाला ही नहीं अंदर। तो आंख भी देखना मतलब बहुत कष्ट हो रहा था, हाथ को उठाने में दिक्कत हो रहा था, पैर भी चल नहीं पा रहा था। फिर से मीटिंग बुलाया, बोले हम डेली तो खाना पेट में डालते थे, हम बहुत हेल्दी लग रहे थे, आज खाना निकला है तो कमजोर लग रहे हैं, क्या कारण है? पता नहीं। फिर से खाना डालो, फिर डाले तो फिर आ गया। तो वही डिजायर हमने क्या है? गलत डिजायर क्या है? अभी हमें सही डिजायर करना है। वही है भगवान के सेवा में सेवा करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हम खुद खुश हो जाएंगे। फिर लिखा है when one's intelligence, mind, faith and refuse are all pleased in the supreme, then one becomes fully cleansed of misgiving, so complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. जब कोई कृष्ण कॉन्शियस होता है, वो जानते हुए कि सब कुछ भगवान की खुशी के लिए, पूरा उसका चेतना कहाँ पे? कृष्ण में स्थित हो जाता है, तो सारे कलमश से बच जाता है। मतलब जितने सारे हमें पाप का पहाड़ बना हुआ है, कर्म है, वो कर्म बंधन खत्म हो जाता है जब हम पूरी तरह से भगवान का शरणागत हो जाते हैं, है ना? नहीं तो ये पाप कर्म का जो फल है, हमने पिछला संचित करके रखे हैं पहले जन्म से, वो खत्म हो ही जाए, कोई नहीं ऐसे नहीं खत्म हो सकता है जब तक हम भगवान में पूरी तरह से शरणागत हो जाए। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे कवियस्त्रिनि सुनिचेव स्वभावे च पंडिता समदर्शिना। तो the humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision and learned and gentle brahman, cow, and elephant, and a dog, and devil. तो इस प्रकार जो ज्ञान से युक्त हो जाता है, ज्ञान से युक्त हो जाता है, सबको रेस्पेक्ट करता है। किसको? एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी, कुत्ता या कुत्ता को खाने वाला चांटा, सबको समदृष्टि से देखता है। क्या देखता है? कि सब आत्मा है और किसी ना किसी कारण से वो ढक गया है, गलत इच्छा करने के कारण ढक गया है। जब हम ज्ञान चक्षु डेवलप कर लेते हैं तो हम इस दृष्टि से देखते हैं। अभी हमें अज्ञानता का चक्षु है हमारा, तो चर्म चक्षु है, हमें गलत देखते हैं, कौन क्या कपड़ा पहना है,
इसका हाइट कितना है, उसका बाल का कलर क्या है, हाँ वगैरह वगैरह सब देखते हैं, यही सब देखता है ना, सुपरफिशियल है। पर बोले जो ज्ञान चक्षु जिसका डेवलप हो गया है, जो भगवान में शरणागत हो जाते हैं, ज्ञान चक्षु मिल जाता है, तो हम सबको रेस्पेक्ट कर सकते हैं, सबको रेस्पेक्ट कर सकते हैं। तो सबको क्या सेम समान प्रकार का रेस्पेक्ट करेंगे? कुत्ता को भी गले लगाएंगे, प्रणाम करेंगे, ऐसा है? शेर को भी गले लगाएंगे? मगर सबके अंदर भगवान है ना। जैसे ना गुरु बोला था कि सब में भगवान उपस्थित है, सबके हृदय में, इसलिए सबको क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। तो एक बार क्या है, एक हाथी आ रहा था, बहुत पागल हाथी, तो किसी को पकड़ के उठा कर मार रहा था। तो एक व्यक्ति को तो गुरु ने शिक्षा दिया था क्या करना है, सबके अंदर भगवान है, इसलिए सबको रेस्पेक्ट करना है। तो हाथी माउंट बोल रहा है, हट जाओ, ये पागल हाथी है, मार देगा। बोला नहीं, मेरे गुरुदेव ने बोला रेस्पेक्ट करना है। तो प्रणाम कर रहा है, तो हाथी क्या किया, उसको और उठा के फेंक दिया। तो वो तो किसी न किसी ने जान बचा लिया। गुरुदेव बस क्या हो गया तुझे ये? नहीं गुरुदेव, आपने बोला था सबके अंदर भगवान है, भगवान में दृष्टि देखना चाहिए, सबका हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। बोला कि हाथी के ऊपर कोई बैठा था? हाँ बैठा था। वो भी कुछ बताया था आपको? बोला कि हाँ, बोला हट जा, पर आपने बोला सबके अंदर भगवान है। तो वो महान के अंदर भगवान आपने नहीं दिखाई दिया। वो भी तो बोल रहा था तुझे हट जा। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि सबको टाइम रेस्पेक्ट करना, कुत्ता को भी प्रणाम करना स्टार्ट करो, ये नहीं। सबको मन से कर सकते हैं। जब दर्शन करना समदृष्टि से, पर व्यवहार कैसे करना है, जिस स्तर पे जो है ऐसे ही रेस्पेक्ट करना है ना। शाम को अगर दूध भी पिलाओ क्या है, उसको आपको वो डर देगा, है ना। नहीं, भगवान आपको नहीं बोले कि मुझे दूध पिला रहा है तो मैं छोड़ दूं उसको। तो इसलिए सबका स्वभाव को देखते हुए हमें व्यवहारिक दृष्टि से करना चाहिए, पर सबको सम्मान देना चाहिए, अलग अलग रूप में, किसी को दूर से रेस्पेक्ट करना है, किसी को पास से रेस्पेक्ट करना है, किसी को अपने घर में बुला के रेस्पेक्ट करना है, किसी को मन से रेस्पेक्ट करना है। पर ये बोला समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसको पता है सब लोग यद्यपि भगवान का अंश है, आत्मा है, फिर भी अभी क्या है, कवरिंग है, सब अलग अलग स्वभाव में है। इहेवतर्जित सर्ग येषां साम्य स्थितं मनो निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the condition of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahma. समता, सबको समदृष्टि से देखना, ये द्वंद्व से वो बाहर आ जाता है, वो फिर भगवान को समझने में समझ सकता है। तो दिव्य स्थिति में प्राप्त कर लेता है, जो समता द्वंद्व से बाहर है। तो उस प्रकार समता जो दिव्य स्थिति में रहता है, वो भौतिक सुख उसके लिए क्या है, तुच्छ रहता है, तुच्छ लगता है भौतिक सुख। हाँ? यह संस्पर्शजा भोगा दुःखयन एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेयो न ते सुरमते बुध। An intelligent person doesn't take part in the source of miseries which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasure have a beginning and an end, and so the wise man doesn't delight in them. हमें ये बहुत important श्लोक है कि
जितना सारा सुख का एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या है? इंद्रियों और इंद्रियों विषय का टच से बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण नहीं करता है। क्यों है ऐसा? कि उसका आदि है और एक अंत है। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है? बुद्धिमान व्यक्ति टेम्पररी सुख में इंटरेस्ट नहीं लेता है। पशु टेम्पररी सुख मिलना चाहता है। जैसे कि एक बकरी को काट रहे हैं और दूसरा बकरी को घास खिला रहे हैं, बकरी क्या करेगी? खा लेती है ना? उसको पता नहीं कि आगे वाला उसको काटने वाला है। या कोई भी पशु देखो, कोई भी पशु देख लीजिए, टेम्पररी सुख। जैसे बंदर को कैसे पकड़ते हैं पता है? बंदर का ऐसा है, अगर मुट्ठी ऐसे कर लेगा ना, छोड़ता नहीं। दूसरा चीज पकड़ा तो तू छोड़ेगा। जिन्होंने वृंदावन में एक्सपीरियंस किया है ना, कभी चश्मा लिया है तो दूसरा चीज छोड़ दे तो वो छोड़ेगा नहीं। हाँ, तो उसको क्या है, जब ऐसे कर देते हैं तो ये हाथ डालेगा, चना वगैरह रहता है, वो पकड़ लेगा मुट्ठी। तो मुट्ठी जब कर लेगा ना तो वो बाहर नहीं आ सकता, पर मुट्ठी छोड़ देगा तो आ जाएगा। पर बंदर का इतना बुद्धि भी नहीं है कि हाथ छोड़ दे बाहर आ जाए, नहीं, छोड़ता नहीं। और जो बंदर को पकड़ने वाला है पकड़ लेता है और जीवन भर के लिए क्या करता है? उसको नचाता रहता है। टेम्पररी सुख। तो पशु सर्वदा टेम्पररी सुख में इंटरेस्ट रहता है, और जो बुद्धिमान होता है उसको लॉन्ग टर्म चाहिए, उसको इटर्नल सुख चाहिए। तो इसलिए बोल रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति टेम्पररी सुख लेने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material sense and check the force of desire and anger, he is well situated and he is happy in this world. तो लोग ज्यादातर सोचते हैं हम भोगेंगे तो सुख रहेंगे, पर भोग के कोई सुखी नहीं हुआ अभी तक। वो ऐसे ही जैसे कि आग में घी डालते जाओ जलता रहेगा, वो कभी शांत नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमें बोला है सहन करो, तभी आप सुख महसूस कर सकते हो, असली सुख, हृदय का सुख। One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme. Ultimately, he attains the Supreme. Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, and who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. तो इस प्रकार जो बता रहे हैं कि जो बाह्य चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है, मतलब इंद्रिय विषय का सुख से, काम क्रोध विमुक्तानां यतिनां यतचेतसां अभीत ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। और फाइनली लास्ट श्लोक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक को बोलते हैं शांति सूत्र। सब लोग चाहते हैं ना शांति प्राप्त करना, इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तरम यज्ञ तपसं सर्वलोको महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां यात्वमं शान्तिमृच्छति। A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifice and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor of evolution of all living entities, at peace from the pains of mental miseries. शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लोग शांति प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं, पर भगवान बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली अल्टीमेट मेडिसिन है। तीन चीज अगर आप समझ लिए तो आप सर्वदा क्या है? शांति को प्राप्त करोगे। क्या है? भक्तरम यज्ञ तपसम, तीन चीज कि भगवान ही परम भोक्ता है। दूसरा क्या है? सर्वलोक महेश्वर, जितने लोग हैं सबका महेश्वर, कंट्रोलर या मालिक है वो उसका। तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानां, सब जीवों का सुहृद है,
हितैषी है, ये तीन चीज जो समझ लेता है उसको क्या है, शांति में रहेगा सर्वदा। कैसे है? हमारा शांति न होने का तीन कारण है। क्या है? एक है हम सर्वदा भोगना चाहते हैं और एंजॉय करना और खाना है और देखना है और सोना है और, है कि नहीं? इसलिए एक अशांति है। दूसरा अशांति है ये मेरा है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तीसरा है कि मेरे से कुछ लोग आगे बढ़ गए, इसके लिए भी चिंता है। तीन प्रकार इसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। सुने आप लोग, सुनिए। तो सबसे पहला जो है, हम लोग भोक्ता मानते हैं अपने को, इसलिए हमारा इंद्रियां सब क्या है, चाहते हैं और खाएं और सोएं और देखें, और ये कभी आपको शांत करने ही नहीं देंगे, शांति नहीं देंगे आपको ये इंद्रियां कभी भी। माना संस्कार इंद्रियां है, तो इसलिए बोलते हैं, भगवान बोलते हैं मैं भोगता हूं, मुझे भोग दो। तो आप क्या करोगे? भगवान बोले तुम उपभोक्ता। भगवान क्या है? भोक्ता, और हम लोग क्या है? उपभोक्ता। इसका मतलब भगवान बोले मैं भोगने के बाद आपको दूंगा, उसको आप भोगो, तो शांति करो। तो इसलिए ये इंद्रियों, इस सब का भोक्ता कौन है? भगवान है। भगवान के सुख के लिए अगर यूज करोगे इसको, आंखों को भगवान को देखने, कान को भगवान का कथा सुनने में, जीवा को भगवान प्रसाद या भगवान को ध्यान करने में, इस प्रकार सारे इंद्रियों को जब सुनने में भगवान का फूल वगैरह, फिर भगवान का भक्तों का टच करने में, इस प्रकार जब भगवान के सेवा में इसको लगाओगे, मेरे सुख के लिए, भगवान बोले मेरे भोगने में तुम सहायता करो, तो तुम शांत रहे हो जाओगे, है ना? ये हो गया पहला। जैसे कि एक बार कैसे हम लोग भगवान को भोगने से हम होता है, कैसे एक बार दुर्वासा मुनि गए थे दुर्योधन के पास, तो उन्होंने भेज दिया, जाओ एक पास में पांडव लोग हैं, उनके पास चले जाओ, और वो बहुत अच्छा बनाते हैं खाने के लिए। तो उसी टाइम भेजे जो वो लोग खा चुके होते हैं, तो वो लोग पहुंचते हैं जब द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र होता है, अक्षय पात्र, जिसमें क्या है, कितना भी बनाओ सबके लिए हो जाता है। हाँ, पर जब द्रौपदी खा लेती है और साफ कर देती है तो वह नहीं हो जाता। तो उस टाइम पे पहुंचते जब पूरा साफ हो गया, तो दुर्वासा मुनि के साथ 10,000 शिष्य हैं, और बोले हमें भूख लगी, हम खाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज बोले द्रौपदी देखी, बोले नहीं पूरा साफ है, अभी तो बनाना पड़ेगा फिर से। तो बोले क्या करेंगे? दुर्वासा मुनि ठीक है, आप स्नान करके जाओ, हम तो व्यवस्था कर रहे हैं। तो अभी स्नान करने चले गए, पर यहाँ पे चिंतित हो गए द्रौपदी, सब गोविंद को याद किए, भगवान बताइए हमें संकट से। तो भगवान दौड़ दौड़ के आते हैं, बोलते मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। तो द्रौपदी बोले ये तो समस्या है। दुर्वासा मुनि अभी थोड़ी देर आए और हमें थोड़ा कुछ भी दे दो, देखो लगा दो, कुछ नहीं आप कर दिया। फिर देखो, तो उन्होंने कुछ लगा हुआ था, थोड़ा सा चावल या तो भगवान खा लिया उसको, जब उसका हृदय तृप्त हो गया, तो जितने सारे दुर्वासा मुनि और उसके शिष्य थे 10,000, उनका पेट भर गया स्नान करते करते। तो क्या हो गया, पेट तो भरा भरा लग रहा है, वो लोग बना चुके होते हैं सब, अगर हम नहीं गए भीम तो छोड़ेगा नहीं हमें, हम बोल के आए तो भागे यहीं से चलते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि यस्मिन् तुष्टे जगत्, मेरे को सुख देने का प्रयास करो, तुम्हारा इंद्रिय सैटिस्फाई रहेगा, है ना? पर अगर केवल बोलोगे मैं अपने इंद्रिय सुख भोग करूंगा, ये सैटिस्फाई नहीं होने वाले है। ये पहला। दूसरा बोला सर्वलोक महेश्वरम, ये चिंता है कि संसार में क्या होगा पता नहीं, मेरा डेथ आएगा क्या, बीमारी हो जाएगी क्या, फिर से कोरोना वायरस आ जाएगा क्या, हाँ क्या क्या, तो
पर ये बोले भगवान मैं ही कंट्रोल हूं भाई, मेरे बिना इधर कुछ नहीं हो सकता, मैं अगर चाहूंगा तो हो ही जाएगा, है ना। तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो रहा है। जैसे प्रहलाद महाराज, उन्हें कोई चिंता नहीं, क्यों? क्योंकि उसको पता है भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, अब भगवान के कंट्रोल में हो जा रहा है, वो विश्वास नहीं। क्यों? भगवान बोले मैं ही सब चीजों का मालिक भी हूं और कंट्रोल में। जैसे हमने बताया कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो भगवान का नहीं है और भगवान कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको ये चेतना में है कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, तो क्या चिंता है? चिंता नहीं है। इंडिया पाकिस्तान जो भी फाइटिंग हो रहा है, किसके कारण? ये हमारा है, मेरा है, मेरे कंट्रोल में है, ये तो है सब। तीसरा है सुहृदम सर्वभूता, मैं सबका सुहृद हूं। एक होता है मित्र। मित्र, आपके बहुत सारे मित्र हुए हैं बचपन से, राइट? पर बहुत सारे फ्रेंड बचपन में थे, फिर बाद में और कुछ मित्र हुए, फिर मित्र हुए, आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, राइट? पर और कुछ होते हैं बंधु। बंधु वो थोड़ा आपके ज्यादा करीब होते हैं, ज्यादा टाइम के लिए, वही बंधु आपके हैं, रिलेटिव्स हो आपका। पर बंधु भी आपके हृदय की बात नहीं जानते हैं, आपके हृदय में क्या चल रहा है समझ पाते हैं? कोई नहीं समझ पा रहे। आपका किसी के टेंशन में हो, क्या एंजाइटी में हो, आप बोल नहीं पाते हो, वो ना हो समझ पाते हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं सबके हृदय में हूं और जानता हूं आप किस लिए परेशान हो, वो भी मैं जानता हूं। तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए वो भी मुझे पता है, आपको क्या एक्चुअली चाहिए मुझे पता है, दूसरे किसी को पता नहीं, ना अपने रिलेटिव्स को पता है, ना घर वालों को पता है, किसी को पता नहीं, ना दोस्तों को पता है, क्या हो सकता है आपको ही पता हो। पर मैं आपका क्योंकि हितैषी हूं, परम हितैषी हूं, आपके हृदय में रहता हूं, आपके लिए क्या फायदा है मुझे पता है, और मैं वही सोचता रहता हूं। और मैं सबको सही स्थिति में रखा हूं, जिसको जो जिसके लिए डिजर्व करता है। तो इसलिए ये चिंता मत करना वो क्यों आगे बढ़ गया, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ये चिंता ना हमारा कि मेरे से बहुत आगे बढ़ रहा है। तो भगवान ने चिंता मत करो, मैं उसके हृदय में भी हूं, आपके हृदय में भी हूं, मैं उसके लिए वही दिया हूं जो उसके लिए आवश्यक है, आपको वही दिया हूं जो आपके लिए है। तो इसलिए उसको लेकर चिंता मत करो, क्योंकि हमें हमारा बहुत बड़ा चिंता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, है ना, दूसरे आगे बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे आप लोगों ने स्टोरी सुना है, एक बार एक शिव जी को बहुत उपासना कर रहा था, तो बोला था भगवान कुछ वर दीजिए, मुझे बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है। तो शिव जी बोल रहे हैं ठीक है, एक शर्त है, आपको आप जो मांगोगे ना आपको जो मिलेगा, पड़ोसी को ना 2 गुना मिल जाएगा। 2 गुना मिल जाएगा तो क्या हो सकता है, चलो ठीक है देखते हैं। उन्होंने बोले गाड़ी दे दो मर्सिडीज, आ गया, उसको देखा 2 आ गया, फिर तो सहन नहीं कर पाया, ठीक है और एक बिल्डिंग दे दो मुझे 5 फ्लोर का, 10 फ्लोर का हो गया। तो बोला ठीक है महादेव मेरा एक आंख फोड़ दो, और उसका 2 आंख फूट गया। बोला बहुत अच्छा है। उसका खुशी किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके। तो हम लोग ऐसे हैं, हम लोग दूसरे के लिए चिंतित करते हैं, भाई वो आगे क्यों बढ़ रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं मैं सबके हृदय में रहता हूं और सबके लिए। इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि ये चेतना में रहना, कृष्ण ही भोक्ता है, कृष्ण ही सब चीज का मालिक है, कंट्रोलर है, और सब जीवों का हितैषी है, चींटी का भी हितैषी है, शेर का भी हितैषी है, मनुष्य का भी हितैषी है, देवता का भी हितैषी है, मेरा शत्रु का भी हितैषी है, मेरा भी हितैषी है, सबका हितैषी। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो रहता है वो सर्वदा शांति में रहता है, रह सकता है। और कोई शांति का उपाय जो है टेम्पररी है। जैसे हमारा प्रभुपाद गया अमेरिका, वहां पे वो लोग ड्रग्स ले रहे थे, ड्रग्स। तो बोल रहे थे क्यों ड्रग्स ले रहे हो, टेंशन से बचने के लिए, थोड़ा सा शांति चाहिए, ऊपर जाएंगे ड्रग्स ले।
प्रभुपाद बोले ऊपर कितने देर के लिए? 1-2 घंटा के लिए। फिर नीचे आ जाते हैं। फिर प्रभुपाद बोले ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, वो लोग बोलते हैं स्टे हाई, ड्रग्स लेने के बाद हम हवा में बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोले मैं एक दवाई दूंगा जो स्टे हाई फॉर एवर, नीचे गिरोगे नहीं। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार ये अध्याय जो है इसके ऊपर है कि हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में कार्य करना है। सब कुछ कृष्ण का है, मैं भी भगवान का हूं। इतने सारे मेरा लाइफ कृष्ण के लिए है, मेरा घर भी भगवान का है, मेरे घर वाले सब भगवान के हैं। भक्ति नट को इसको मेरे घर वाले सब भी भगवान के हैं, है ना? मेरा घर का मालिक भी भगवान है, मैं केयर टेकर हूं। तो इस प्रकार चेतना में रह के कार्य करें तो हम कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल वर्ल्ड में भी, है ना? तो ये चैप्टर का यही है, निष्काम कर्म योग या एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो एक्ट करें पूरा शांति में रहे। प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। Any question? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। प्रभु जी आपने बोला था कि जब अर्जुन कौरव को मारते हैं तो सभी कौरव को स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन जब अर्जुन, दुर्योधन, भीम, सहदेव, नकुल और द्रौपदी संजय स्वर्ग की यात्रा करते हैं तो सिर्फ दुर्योधन इन 5 पांडवों और द्रौपदी के साथ कुत्ता रहता है, और दुर्योधन और सिर्फ कुत्ता स्वर्ग के द्वार पर जाता है और वहां पर जाकर उनको मतलब युधिष्ठिर महाराज जो कि यमराज से प्रश्न करते हैं और सबके सब नरक में जाते हैं। तो ऐसा क्यों? कौरव क्यों सब स्वर्ग में रहते हैं और फिर जो पांडव अच्छे कर्म किए वो क्यों नरक में गए? नहीं, जो भी हमारा क्वेश्चन सर ये पूछना है आपको। नहीं, एक्चुअली तो भगवान के एसोसिएट है, वो कैसे नाराज कर सकते हैं? वो अपैरेंटली ऐसे दिया है ना, पर एक्चुअली वो भगवान के एसोसिएट है। वो स्वर्ग में तो नहीं है, वो भगवान के धाम से हैं। ये जो कौरव पांडव लोग है ना, भगवान के धाम से है। ये अगर दिखाया गया है कभी भी कि उनको कुछ दाद मिला है या जो भी है, ये कुछ पर्टिकुलर चीज को दिखाने के लिए बस। जैसे बोलिए अर्जुन भगवान का एसोसिएट है, इतना चिंताग्रस्त क्यों है? हमारे जैसा है, हमारे जैसा परेशान लग रहा है कि नहीं? बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्या अर्जुन ऐसी स्थिति में है जो साधारण इग्नोरेंट व्यक्ति होता है? नहीं है, उनको भगवान ने वैसी सिचुएशन में डाला है ताकि संसार को शिक्षा देने के लिए। इसलिए भगवान कभी अपने पार्षदों को ऐसे सिचुएशन में डाल के हम लोगों को शिक्षा देने के लिए चाहते हैं। पर वो लोग उनके पार्षद ही हैं, भगवान के धाम के हैं, केवल स्वर्ग लोक नहीं। स्वर्ग लोक भी क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है, पर जो भगवान के धाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट है, जो इटर्नल है। तो ये हमें शिक्षा देने के लिए पर्टिकुलरली धर्म के आधार पर तो वो कभी ऐसे दिखाते हैं, पर एक्चुअली ये स्वर्ग भी तो नहीं जाना है उनको, और भगवान धाम नहीं जाना है ना, इस प्रकार है। हाँ, तो अगर ये जितने कौरव थे, अगर ये सबके सब स्वर्ग गए तो मतलब हम भी गलत काम कर सकते हैं और भक्ति करते रहे तो हम स्वर्ग जाएंगे? नहीं, भगवान जब चाहिए ना तो कर सकते हैं, आप चाहो तो नहीं कर सकते। भगवान सबको इकट्ठा किया, भगवान का प्लान है ना ये, तो आप चाह के नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर इच्छा होती है, भगवान का प्लान है तो हमारे कंट्रोल आएंगे? नहीं इच्छा करना भी होता है ना, इच्छा करना अपना है। ये इच्छा मुझे मारने मन कर रहा तो मेरी इच्छा है ना। हाँ, अगर मुझे किसी को मारने मन कर रहा है, मुझे गुलाब जामुन खाने मन कर रहा है, सब इच्छा ही तो है। हाँ, आपका इच्छा ना, है ना? तो ये सारे कार्य कर सकता हूँ, भगवान कंट्रोल नहीं है। नहीं, आपको कुछ लिमिटेड दिया है, लिमिटेड
आप पूरा सब कुछ नहीं कर सकते हो। अगर भगवान चाहे तो नहीं कर सकते बहुत हो। कंफ्यूजन हो जाता है समझने में। नहीं, इसको रिफ्रेश होना है बात है। भगवान ने आपको कुछ फ्री विल दिया है, फ्री विल, समझ लो, उसी लिमिट में आप कर सकते हो, आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। समझ, आप बोलोगे मैं इतने साल तक जी सकता हूँ, नहीं, ऐसा हो सकता नहीं। नहीं, वो तो हमारे हाथ पर नहीं है। अभी इच्छा की बात हुई तो अगर देखिए, आप देखिए, आप इस क्लास में आए हैं कि नहीं, तो सब लोग इस क्लास में आते हैं, तो नहीं आते, तो ये है एक्चुअली, समझ लो, कुछ फ्री विल भगवान ने दिया है, स्वतंत्रता दिया है, उसको आप कैसे यूज करोगे। बोलोगे मैं इस क्लास में आऊंगा या मूवी देखने जाऊंगा, वो आपके हाथ में दिया है कुछ, एकदम नहीं कि भगवान सब कुछ कंट्रोल में रखा है, तो प्रेम कैसे होगा फिर। भगवान ने आपको कुछ स्वतंत्रता दिया है, उसको आप कैसे यूज करोगे, उसके आधार पर आप अच्छा बन सकते हो, बुरा भी बन सकते हो, आपके हाथ में। पर भगवान के सैंक्शन में हो रहा है, पर समझ लो। वही मेरा सवाल है, कंट्रोल कैसा है, अगर मेरी इच्छा से हो रहा है और भगवान थोड़ा फ्री विल पर आप, ये आपके स्वतंत्रता है कि मैं पूरी तरह से भगवान के कंट्रोल में रहना चाहता हूं ना, नहीं। देखो, आपको जो स्वतंत्रता दिया है ना, तो डिसीजन लेने के लिए कि मैं भगवान के कंट्रोल में रहना चाहता हूं, और आप बोलोगे नहीं करना चाहते, वही स्वतंत्रता दिया भगवान ने, समझ लो। तो पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाओगे तो भगवान आपको टेक केयर करेंगे पूरी तरह से। बोलोगे मैं नहीं करूंगा, तो भगवान की प्रकृति आपको कंट्रोल करेगी। देखो, जैसे क्रिमिनल है, क्रिमिनल, तो वो सोचेगा कि मैं गवर्नमेंट के हिसाब से कार्य करूंगा, तो वो भी ठीक है। बोलेगा मैं नहीं करूंगा, तो कहां जाना पड़ेगा, जेल के अंदर जाएगा, वहां भी कुछ खाएगा, सोएगा, जो भी कुछ करेगा। तो दोनों है एक्चुअली, आप क्रिमिनल डिपार्टमेंट के अंडर आओगे या सिविल डिपार्टमेंट के अंडर आओगे, आपके स्वतंत्रता दिया है, इस प्रकार है। पर सब कुछ भगवान के कंट्रोल में। जैसे कि जेल किसके कंट्रोल में है, जेल में है तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना, नहीं। जेल में किसके कंट्रोल में है, अल्टीमेटली तो सरकार के कंट्रोल में है ना। तो जेल के अंदर जाओगे तो वो भी तो उसी प्रकार जो क्रिमिनल है या बोले असुर है, वो भी भगवान के कंट्रोल में अल्टीमेटली, क्योंकि भगवान के कंट्रोल के बिना तो कुछ नहीं है। पर ये स्वतंत्रता दिया है, आप क्या करना चाहते हैं, भगवान के हिसाब से चलोगे, नहीं चलोगे, नहीं चलोगे तो आपको मटेरियल वर्ल्ड है आपके लिए, उसको मान जाओगे तो भगवान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले लेंगे। तो दोनों वर्ल्ड बनाए भगवान ने, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, इस प्रकार। ये प्रभु जी एक सवाल हो रहा है। हाँ, ये जैसे हमारा हम सब अलग अलग शकल के हैं, हम सब अलग अलग नेचर के हैं, तो हमारा सबका जैसे एक हमें बताया जाए क्लास में साइकोफिजिकल नेचर, अगर हमें वो जानना ज़्यादा जरूरी, भक्ति करनी ज़्यादा जरूरी है। अब भक्ति करेंगे तो हमें भगवान से जुड़ रहे हैं, बट मुझे मेरे बारे में कुछ पता लगा ही नहीं ना कि मेरा आचरण क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी किस चीज़ में रुचि होनी चाहिए, किस में नहीं होनी चाहिए। वो तो जब अपने आप को जान पाऊंगा तभी मैं भक्ति कर पाऊंगा। जब मैं किसी चीज़ को जानूंगा, किसी को समझूंगा, हाँ। तभी मैं उसकी रिस्पेक्ट भी कर पाऊंगा, उसकी केयर भी करूंगा, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, उसी को डेवलप भी करूंगा। तो ये पहले मुझे अपने आप को जानने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये तो भगवत गीता पढ़ सकते हो, ये भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें दिया है, ये सब हमारे लिए है। इसमें जो ज्ञान है ना, ऐसा नहीं कि ये और किसी के लिए है, एक्चुअली अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए दिया है। अब डिटेल्स पढ़ोगे ना, हमारे लिए दिया है, इसी में सब कुछ है। आप लोग ना साइकोफिजिकल नेचर वही तो है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था ना अपने को कि मुझे युद्ध क्यों करा है। कृष्ण बता रहे हैं आपका नेचर है साइकोफिजिकल नेचर, युद्ध करना है ना। तो इसमें है सब कुछ। तो आप इस क्लास में आते रहिए और भगवद गीता पढ़ेंगे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सभी को हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रश्न आ रहा था दिमाग में। आपने अभी बताया भगवद गीता के अध्याय में कि दो तरह के पुरुष होते हैं, एक होते हैं त्यागी पुरुष और एक होते हैं जो प्रभु को हर चीज समर्पित करके कर लेते हैं। तो त्यागी पुरुष का जरूरी नहीं है कि हर चीज का हम त्याग ही करते हैं। तो अगर इस लॉजिक को कुछ लेके कुछ लोग ये तर्क दे कि जैसे मांसाहार या मदिरापान जो है वो भी अगर भगवान को भोग लगा के कर ले तो फिर क्या गलत है, फिर तो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे आज बलि प्रथा कई जगह पे चल रही है, भगवान के नाम पे जानवरों को काटा जा रहा है, भगवान के नाम पे, भैरव बाबा के नाम पे मदिरा चढ़ा के पी रहे हैं, है ना। तो इस कुसंस्कृति इसकी आड़ में कहीं जा रही है
क्या ये चीजें हम लॉजिकल यहाँ पे नहीं आ रहा है कि हम त्यागी पुरुष कुछ चीजों को त्याग करना भी सही होता है और कुछ चीजों को नहीं त्याग करना भी चीजें, हाँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपसे मैंने ये बताना भूल गया कि ऐसे भी कुछ चीज है जो भगवान का सेवा में नहीं लग सकता है। ऐसे भी कुछ हालांकि सब चीजें तो भगवान ने ही बनाई है, कोई भी चीज हाँ। अच्छा और खराब नहीं है, आपने ही बताया अभी। हाँ, भगवान के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक जी, है, बिल्कुल। पर भगवान के बैक साइड है, जैसे कि आपने सुना होगा ये, तो वो आइंस्टाइन था, वो बोल रहा है अपने टीचर को, बोल रहा है आइंस्टाइन ने अपने टीचर बोल रहा है देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड। तो आइंस्टाइन स्टूडेंट था, तो बोला क्यों, तो बोला कि व्हाई देयर एविल, मतलब गलत क्यों है इतना, गलत है तो भगवान कैसे है। तो फिर आइंस्टाइन बोल रहे हैं देयर इज नो कोल्ड, मतलब कोल्ड नहीं है, मतलब ठंड नहीं है एक्चुअली। तो टीचर बोल रहा है कैसे होता है ठंड महसूस करते हैं, तो हीट, जब हीट का एब्सेंस ऑफ हीट इज कोल्ड। तो इसी प्रकार भगवान, और आप वो एविल बोल रहे हैं ना, गलत है। जब भगवान को हम भूल जाते हैं, शेडो, जब जहां पे लाइट नहीं होता है वहां पे क्या है, शेडो। लाइट है तो शेडो नहीं है, तो इसका मतलब लाइट के बैक साइड में शेडो होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है इस साइड लाइट है तो इस साइड शेडो होगा। तो एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो आपने एग्जैक्टली बताया कि कुछ चीज भगवान का है, पर वो भगवान से भूलने के कारण आया है, भगवान के बैक साइड से आया है, समझो, भगवान के बैक साइड, फ्रंट साइड लाइट है, सब कुछ अच्छा ही है। जब तो से विमुख हो जाता है, कुछ चीज डेवलप होता है, वो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है। जैसे कि नशा है, ये सब है, ये सब भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है ना। और एक अलग चीज है, जो गलत कार्य है वो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है, पर कुछ चीज लग भी सकता है। जैसे क्रोध है, कोई बोलेगा क्रोध है, तो भगवान की सेवा लग सकता है, लग सकता है। जैसे हनुमान ने लगाया, अर्जुन ने लगाया, पर सब चीज नहीं लग सकता है। तो इसलिए इधर भी भगवान के बिना कोई चीज है ही नहीं, पर कुछ चीज है जो भगवान के, क्या बोलेंगे, भगवान के बैक साइड से आया है। जैसे शेडो, लाइट का, एक ऑब्जेक्ट का उल्टा साइड में शेडो है, उसी प्रकार लाइट अगर शेडो को भी लाइट पर टच कर सकता है, कर सकता है। शेडो और लाइट का कोई मिलन हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। जहां लाइट है शेडो हो गई, ब्लैक होल तो यहाँ पे आप देखो ब्लैक होल लिखना पड़ेगा, लाइट है तो वहां शेडो नहीं है, राइट। तो उसी प्रकार कुछ चीज ऐसा है जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है। जैसे आप बोल रहे कि पशु हत्या करके उसको खाएंगे उसको, तो भगवान खाएगा, लेकिन कई लोग चढ़ाते हैं प्रसाद में। हाँ, तो वो अलग कारण से, वो कारण आया है कि वो तमोगुणी लोग हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था दिया गया है। तमोगुणी लोग हैं, वो लोग मांस खाने में इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए कुछ शास्त्र में भी कहीं पे लिखा है काली माता को चढ़ा के खाओ, क्योंकि उनको लेट हो रहा है ना तो इसलिए हम इसको ज्यादा से तो आप दूसरों से आप चर्चा कर सकते हो बाद में, है ना। ठीक है, क्यों बाद में नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं पर आप लोग, अच्छा ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि कुछ लोग कहीं पे दिया है, जैसे आप लोग डीवाईएस कोर्स में किए होंगे, डीवाईएस कोर्स में कि क्यों दिया है शास्त्र में के लिए पे बलि चढ़ाना ये है, तो एग्जाम्पल वही देते हैं, चेतना अलग अलग स्तर पे है, कुछ लोग तमोगुण स्तर पे है, उनके लिए है। जैसे कि आप बोलोगे ये गवर्नमेंट क्यों लाइसेंस देता है शराब की दुकान के लिए, क्या शराब को प्रमोट करने के लिए, किसके लिए देता है, नहीं, रेगुलेट करने के लिए। अगर सरकार शराब की दुकान बंद कर देगा पूरा, तो क्या होगा बताइए, घर तो बनाना पड़ेगा, क्या बताएं तो इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए क्या है, मतलब कि लाइसेंस देके कराया जाए और उसको बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, ताकि लोग इंटरेस्ट कम ले, उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं, क्या है, कम करने।
तो सिमिलरली शास्त्र में अगर किसी को बोला है कि आप ऐसे नशा कर किया है किसी, तो तमोगुणी लोगों को ग्रेजुअली प्यूरिफिकेशन करने के लिए वो दिया है ना, क्योंकि उनको अगर डायरेक्ट बोलोगे कि नहीं करना है तो लोग किसी न किसी तरीके से करेंगे, इसलिए उनको ग्रेजुअली प्यूरिफिकेशन के लिए इसे दिया है ना? पर सत्वगुणी लोगों के लिए, हाँ, सत्वगुणी लोगों के लिए अलग है ना? तो जिसका चेतना थोड़ा ऊपर है उसके लिए, जैसे मुस्लिम उनमें क्या है कि आप बोलते हैं हाँ, खा सकते हो इसे, हलाल वगैरह करते हैं है ना? तो ये सब क्यों दिया है? फिर फॉर एग्जाम्पल उनमें है यू कैनॉट हैव सेक्स विद योर मदर एंड सिस्टर, ऐसे लिखा है कुरान में। हमारे शास्त्र में ऐसे क्यों नहीं लिखा है बताइए आप? हमारे शास्त्र में क्यों नहीं लिखा है यू कैनॉट हैव सेक्स विद योर मदर एंड सिस्टर, क्यों नहीं? हमारे यहाँ होता ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये चेतना यहाँ के अंदर डेवलप्ड है, काफी डेवलप्ड है। तो मुस्लिम जिस एरिया में प्रकट हुआ वो थोड़ा ट्राइबल लोग है, ट्राइबल, तो उनका कोई सभ्यता नहीं, उनके लिए रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसे लिखा है। पर यहाँ के जो डेवलप्ड व्यक्ति है उसके लिए ये आवश्यकता नहीं है जानना। तो उसी प्रकार कुछ शास्त्र में नियम है जो लोअर क्लास लोगों के लिए रेगुलेट करने के लिए दिया गया है कि आप ऐसा नशा करना, ऐसे मांस खाओ, ऐसे नहीं मिला 4-5 ग्राम। हाँ कहीं वाली बलि का मतलब दान लिखा हुआ था, बलि का मतलब कहीं भी बलि जानवर देना। नहीं दिया है ऐसे दिया है हो सकता है आप सब शास्त्र नहीं पढ़े है ना? दिया है ना? ठीक है, प्रभुपाद की जय। ओके, तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी स्पेशली यहाँ पर संग आए हैं फरीदाबाद से, तो प्रभु जी का बहुत विशेष धन्यवाद। प्रभु जी ने आज चैप्टर 5 से हमको समझाया। तो अब हमारा होगा प्रैक्टिकल सेशन। ओके, तो पिछले